नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि जीके जीएस के हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं। बिना कुछ देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? इसका उत्तर है डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17, इसका उत्तर है अस्पृश्यता का अंत से। छूआछूत का जो अंत है उसमें संबंधित है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। क्वेश्चन 4, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? यह है कौन से? चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। अगला सवाल नंबर 5, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? यह भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, आधुनिक काल, ये नवपाषाण काल, जिसे आधुनिक काल भी कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे किस काल में पाए गए थे? ये पाए गए थे पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? वह सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है और ग्रामीण के लिए जो है वैदिक सभ्यता प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे था? सिंधु घाटी का सभ्यता किनारे सिंधु घाटी का स्थान था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो जो है इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। इसे कहते हैं मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार जो मिला था वो मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 12, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा? चीन में सबसे पहले अपनी भारतीय बैंक जो कौन सा है इसने शाखा खोली थी वो है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। उत्तर गुप्त का युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? उत्तर गुप्त में था नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में चर्चा में रहा है। ये बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई समुद्रगुप्त को। इसको समुद्रगुप्त को। अगला सवाल, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवंती से क्या मानते हैं? किसे? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा जो है भगवंती की, लिखा गलत हो गया, भगवंती से मानते हैं कि धर्मंत्री कहा जाता है। आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा है ये भगवंती की है, ये धन्वंतरी है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन सा था? पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। कौन सा? श्रीगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुणों द्वारा आक्रमण के द्वारा। हुणों ने आक्रमण किया तभी समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर के सुविख्यात नाम किस युग के संबंधित हैं? आर्यभट्ट और ब्राह्मीर जो है गुप्त युग से हैं दोनों। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधि उत्कीर्ण है? इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त के स्तंभ में। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो थे सोने के थे, जारी किए गए थे। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में विहार करती है क्या कहलाती है? धातु और धातु दोनों के रूप में काम करती है वह अधातु। उपधातु जो होती है उसे कहते हैं मेटालॉइड। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड।
भारत के प्रधानमंत्री के अवधि को क्या माना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। देश का कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रीय प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला जी हैं किस चीज़ के स्मारक? मृतकों के मतलब व्यक्तियों के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो था ये था बिंदुसार का उत्तराधिकारी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार किसका था उत्तराधिकारी? अशोक जो था बिंदुसार किसका था? चंद्रगुप्त का। बिंदुसार था चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया था 1950 में और बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ही बन गया था कब? 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट 1919 को में लागू किया गया इसे रॉलेट एक्ट को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जी बुलबुल कहते अपने घोड़े को। बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बक्सर इवांडर को जाना जाता है बक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म क्या था? मतलब लोथल में। कहाँ था? लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता। क्या? वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध का जो उत्थान किया था किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। अगला सवाल, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को कहा जाता है आईपीएल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में ये नहीं है, अब वर्तमान में आ गए हैं। ये नहीं रहा वर्तमान में। द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा? सचिन तेंदुलकर को जो दिया गया था पद्म विभूषण भी दिया गया। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ? इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में 2 हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा राज्यसभा होती हैं। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को सदन कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार जो गोवा है। और जनसंख्या में कौन सा है? सिक्किम। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना था? ब्लू सिटी नाम जाना था जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब 200 करोड़ रखने पड़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नोट छापने के लिए। इसमें से 185 और 115 कर गया था। 115 प्लस 85 के करोड़ के हिसाब से। भारतीय संविधान में कितनी भाषा हैं? भारतीय संविधान 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की आबादी उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 4 है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है? 14 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुप्तकाल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्तकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अजंता, एलोरा की। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आगरा में ताजमहल है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता था? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल पर ही आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।